अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली से मोटी से सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, आखिरकार 3 साल बाद जो है जिन्होंने इल्ज़ाम लगाए आज खुद ही एतराफ़ भी कर लिया, और वो भी किसी के दबाव में आए बगैर। जब दबाव डाला गया, बोला गया, तो उस टाइम ये लोगों ने मुंह नहीं खोला था। याद होगा आप लोगों को, जब कहा गया कि आप लोगों को चाहिए कि आप सच का साथ दें, आप झूठ मत बोलें, लेकिन इन लोगों ने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी, ना ज़बान खोली थी। खैर, कहते हैं ना, दूसरों को जलाने के लिए आप जब कोई गलत काम करते हैं या उनको अजियत देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, तो फिर खुद भी उन चीज़ों से गुजरते हैं। क्या हुआ आज? शाहरुख और नैना की कहानी और सलमा सितारा की कहानी चैनल से शुरू हुई। हम लोगों ने साफ वाज़े तौर पे कहा था, हम हालांकि इन लोगों को जानते नहीं थे, हम लोग इनमें मिले घुले हुए नहीं लोग थे, हम लोग अलग से लोग थे, वाईटी के लोग थे हम लोग। लेकिन इतना हमें अंदाज़ा ज़रूर हो गया था कि ये सिर्फ डिफेमेशन की कहानी है, रिश्तेदारों में हसद जलन की कहानी है, पैसे की कहानी है, नाम की कहानी है, चैनल की कहानी है। खैर, 2 दिन पहले मामू आए, उन्होंने कुछ इंकशाफात किए, और फिर उसके बाद अब शाहरुख ने आके जो है ये बात बताई। मामू ने ये कहा था कि इस आग में मैं तो जला जला, और आदम वगैरह का नाम लिया कि वो लोग भी इसकी आग के लपेटे में आए, शिकार हुए। इन लोगों की कहानी में आके हम लोग शिकार हुए। 2 नंबर कहानी जो सितारा के ख़िलाफ़ घड़ी गई थी, उसमें हम शिकार हो गए थे। उसमें फिर शाहरुख भी था, लेकिन शाहरुख कम उम्र भी था। हम तो चलो ज़्यादा उम्र के लोग थे, तो ये कम उम्र लड़का था, तो ये भी इस चीज़ का शिकार हुआ है। तो अब आके सारा कुछ उसने बताया है और अपनी ज़बान से ही बताया है, लेकिन मैं कुछ कमेंट हैं वो भी ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, जो कि इम्पोर्टेंट्स हैं मेरे हवाले से। अच्छा, यहाँ पे सितारा को डिफेम करने में किसका हाथ था? सबको पता है, नैना का हाथ था, बड्डी आपा का हाथ था, उसके हस्बैंड का ऑलरेडी जो है कहीं अफेयर चल रहा था। नाजरीन, जब सितारा सऊदी अरब नहीं गई थी पहली बार, उससे कुछ दिन पहले सलमा की वीडियो आती है और उसने कहा मेरा हस्बैंड 18 दिन जो है घर में नहीं आता। कोई बंदी थी, उसके साथ उसका अफेयर था, चक्कर था, तो ये ना इनके घर में लड़ाई झगड़े चल रहे थे। चैनल वाली जो स्टोरी है और पैसे वाली जो स्टोरी है ना वो अलग है। वो अलग ऐसे है जब सितारा वहाँ पहुँचती है। और हाँ, ये भी बोला था सलमा ने कि मेरी बहन आ रही है, मेरा हस्बैंड नहीं पसंद करता उनको, ना उनकी व्लॉगिंग को, ना उन्हें पसंद करता है। हम लोग मिन्नत तरला कर रहे हैं, खुदा का वास्ता है, मेहमान आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं साथ में, आप लोगों ने जो है कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करनी कि भाई उनको बुरा भला कहें या उनको जो है सलाम दुआ भी ना करें। आप लोगों ने सलाम दुआ करनी है, मतलब बुलवाते भी नहीं है ना इस तरह के, मतलब एटीट्यूड वाले इनके रिश्ते थे, अजीब से रिश्ते। क्या थे? हसद जलन थी और क्या थी। खैर, वो तो बाद में फिर उसने भी बताया कि भाई ये तो कहानी इधर से उधर पलट गई है, क्या से क्या हुआ, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। शाहरुख ने आके बताया जी कि भाई मैं जो है कोई नहीं ड्रॉप शॉप करने जाया करता था, ये सिर्फ हमारी प्लानिंग थी। और दबे लफ्ज़ों में सलमा का काया, फिर उसके बाद नैना का काया, इन लोगों की कहानी थी, फिर नैना ने प्लान बनाया, फिर इसमें मुझे शामिल किया गया। तो भाई मैं जो है सितारा वाला जो मसला था उसमें, जब वो सऊदीया वो कहता गई थी, इनके व्यूज़ और फेम देख के, नाम देख के, फिर इन लोगों ने प्लान बनाया उसकी लाइफ को खूबसूरत होता देख के। मतलब एक औरत सब्सक्राइबर दुकान पे जो एक जाती थी, क्या कहती थी, भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, इतने सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं। तो वो बंदी अब अचानक से जो है फेमस हो गई है, और फिर वो उसके हालात बदल गए हैं। दूसरे लोग फिर जेलस होते हैं कि यार ये क्या बात हुई, हमारे साथ ये बैठी होती थी, रो पिट रही होती थी, अब ये तो बहुत आगे निकल गई, हम पीछे ना रह जाए। हालांकि सितारा के नाम से इन लोगों के भी चैनल चमके, इन लोगों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, इतना फ़ायदा हुआ कि इनके घर गिफ्टों से भर जाया करते थे। प्रमोशंस अगर सितारा को आती थी तो नैना को भी आती थी, क्योंकि बात नैना ही करती थी, सितारा नहीं करती होती थी। तो इस हवाले से अगला बंदा अगर गिफ्ट भेज रहा है सितारा को, तो पहले उनको भेजते थे। प्रमोशन भेज रहे हैं तो पहले भाई चलो ठीक है, ये बंदी हमारा, मतलब इन लोगों ने खुद भी बोला कि अगर हम आपका राब्ता करवा रहे हैं सितारा से, तो हमें भी आप प्रमोशन में हिस्सा दें। आप लोगों को याद होगा जब सितारा और नैना की आपस में अनबन हो गई थी, तो AS कॉर्नर वाले जो हैं उनके पास नैना गई थी, और नैना ने कहा था मुझे प्रमोशन के लिए कपड़े दें, मैंने सऊदीया जाना है।
उन्होंने साफ लफ्ज़ों में इनकार कर दिया। उन्होंने कहा बीबी हम पहले जो आपको देते थे ना वो सिर्फ सितारा की वजह से देते थे, सितारा एक ब्रांड है, तो आप जिसके लिए मांग रही हैं उसके लिए सॉरी टू से हम तो जानते भी नहीं हैं। तो ये नैना ने वीडियो बनाई थी और बाकायदा तौर पे बोला था, आप लोगों को याद होगा। अच्छा यहाँ पे जो है हाँ नम्रता कह रही है शाहरुख तुमने कभी सोचा था अगर सितारा उस टाइम कुछ कर लेती तो उसके बच्चों का क्या होता? तुम लोगों के सामने कभी आयत तैयबा के फेस नहीं आए? कितनी छोटी थी वो, उनकी मतलब वो बच्ची कितनी छोटी थी और सितारा की हालत देखी थी, उसका घर खराब हो जाता। सच में सितारा के साथ ऊपर वाला है, तुम तो आयत से बहुत प्यार करते थे ना, उसके लिए सोच लेते। वाकई उन बच्चों को रुलाया इन लोगों ने यार, बहुत जुल्म किया है। अच्छा यहाँ पे जो है मुझे नाम नहीं आ रहा, दिस गर्ल के नाम से आई थिंक, सॉरी टू से मगर आप सब लोगों का प्लान था सितारा को बर्बाद करने का और आप सब लोग खुद ही उस आग में जल गए। जिसने ये गंदे झूठ बोला सब के घर बर्बाद हो गए। ये होता है अल्लाह ताला का इंसाफ। और मैं सदके कितना प्यारी बात की है और है हकीकत। जिसने इस बंदी को नाजायज़ तंग किया ना वो खुद ही बर्बाद हो गए, खुद ही जलील हो गए, यकीन माने, और बहुत बुरे तरीके से वो जलील हुए हैं। कहानी कहाँ से शुरू होती है और ये शाहरुख बोला क्यों है? जनाब पैरों में जंजीर बांधी हुई है बच्चे की नैना ने, और नैना जो है खुलेआम उसको बच्चा नहीं देना चाहती, बड़े तरीके से ना उसको अजियत दे रही है अपने खामद को, एक्स हस्बैंड को, और बच्चे को भी कहीं ना कहीं अजियत दे रही है। अब उसको जो है समझ आई है शाहरुख को कि यार ये जब बच्चा मेरे पास आ जाएगा तो ये समझती है कि भाई ये इसने तो मेरे पोल पट्टे सारे खोल देने हैं, अभी मुझे इन्होंने डरा के रखा हुआ है कि ये नहीं खोलेगा। तो हुआ क्या है, इसने कहा है कि भाई देखो मेरा बेटा बीमार है। अली की नानी ने मुझे कॉल किया और कहा कि 2 दिन पहले अली जो है रो रहा था, जब इसने मुझे कॉल की बच्चा मेरा रो रहा था और उसकी नानी ने कहा कि इसको ले जाओ। मैंने कहा मैं आ जाता हूँ। अच्छा रुबीना ने क्यों कहा? रुबीना की आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, रुबीना हो गई है बीमार। अब रुबीना जब बीमार हुई है बजाय बेटी को कॉल करने के वो तो सीधा इनकार कर देती है। बेटी वो अय्याशियों में पड़ी हुई है इस टाइम और वो मज़े कर रही है न्यू हस्बैंड के साथ, न्यू लाइफ गुजार रही है। काम का तो सिर्फ बहाना ही है जानेमन, ये सिर्फ मज़े दूसरे ही हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो है फिर बीना ने इसको फ़ोन किया कि भाई वो तो लेती नहीं है बच्चा, तुम ही ले जाओ, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं बच्चे को संभाल पाती। शाहरुख ने अपनी माँ को कहा, वो ऑलरेडी लेटी पड़ी थी, उसने कहा बेटा मेरा ये हाल है, मैं तो ना उठ सकती ना बैठ सकती, ना तुझे रोटी पका के दे सकती हूँ ना तुम्हें कपड़े धो के दे सकती हूँ, छोटे बच्चे की जिम्मेदारी कैसे लूँ, मैं नहीं संभाल सकती। खैर यहाँ पे जो है शाहरुख कहता है इन्होंने मुझे कॉल की, कहता ले जाओ। मैंने कहा ठीक है। मैंने ये भी ना सोचा कि कैसे संभालूंगा बच्चा, कैसे नहीं संभालूंगा, मेरे घर तो लाइट होती है नहीं होती, मेरे पास कोई फैसिलिटी भी नहीं है, चलो ठीक है फिर मैं ले जाता हूँ, क्योंकि मैं अपना बच्चा रोता हुआ नहीं देख सकता। शाहरुख पता चला औलाद कितनी प्यारी होती है। सितारा के तीनों बच्चे भी ऐसे रोया करते थे, ऐसे सहमे हुए बैठे होते थे, ऐसे तकलीफ़ में बैठे होते थे जब उसके वालिदैन रो रहे होते थे। तुम लोगों ने खून के आंसू रुलाया था, मैंने वो रोती आंखें मैंने वो देखी हैं। जब ये लोग व्लॉग शुरू करते थे ना साजिद और सितारा, यकीन माने इनकी आंखें लाल और रोई हुई होती थी, देख के ही तकलीफ़ होती थी, लेकिन उनकी मजबूरी थी, रोटी रोज़ी कमाना भी मजबूरी थी, क्योंकि गिद्ध की तरह पड़ गए थे रिश्तेदार और लोग। अच्छा इस शाहरुख की स्टेटमेंट से बहुत सारे लोग सदमे में जाएंगे। बात मैं करूँगी सीधी सी, जो बात है हक है और सच है। अब जो लोग वड्डी के साथ खड़े रहे हैं उसको सच्चू दानी समझते रहे हैं, जब शाहरुख का ये वीडियो आया है तो वो बड़े सदमे में जाएंगे, तकलीफ में जाएंगे, नहीं नहीं जी ये तो फिर ऐसा नहीं है तो वैसा नहीं है। क्यों? जब सितारा ने केस करने की बात की थी या वड्डी अपने तुम लोगों को जो है सीधे लफ्ज़ों में कह दिया था भाई मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, वैसे ही मेरे पे यकीन करो और मेरे साथ चलो। फिर इन लोगों की आंखें खुली कि यार ये तो हमें वड्डी फंसा रही है, ये तो व्यूज़ का इसका चक्कर लग रहा है। फिर ये सब सितारा के हेटर आए थे और बोला था भाई हम नहीं है किसी के सपोर्टर, हम जो है वड्डी को सपोर्ट नहीं करते, इसने हमें घुमाया है, झूठ बोला है हमारे साथ, हम सितारा से माफ़ी मांगते हैं। फिर ऐसा ऐसा जाहिर सी बात है उनकी ऑडियंस वही थी, तो फिर वो वहीं के वहीं रुके रहे। और फिर अब जब ये वीडियो आएगी या आ चुकी है तो ये जब देखेंगे फिर ये कहेंगे नहीं नहीं उसको कहा गया है कि तुम आओ। अब कोई फ़ायदा नहीं है, ये भी याद रखना। जब ऑडियंस कह रही थी, जब हम सब भी बोल रहे थे कि शाहरुख नैना तुम लोग सच बोल दो, मत झूठ का साथ दो, मत करो इस तरह तुम लोग एक औरत को जलील, तो उस टाइम वो हाथ ही नहीं चढ़ रहे थे, बोल ही नहीं रहे थे। अब सुनो
क्योंकि मेरा बेटा रो रहा था, मैं रोता हुआ नहीं देख सकता था। मैं इसलिए फ़ौरन भागने की कोशिश की कि मैं जाऊँ अपना बच्चा ले आऊँ। खुद पे गुजर रही है ना, उस आग से ये लोग खुद गुजर रहे हैं, तो एहसास हुआ कि कहीं हमने किसी का घर उजाड़ा, किसी को जलील किया, किसी को रुलाया, किसी के मतलब नुकसान में गए, किसी के फ़ायदे में जा रहे, तो फ़ायदा वड्डी का, तो उसमें हम खुद बर्बाद हो गए। आंखें खुली हैं, ठीक है। अब लोग जो भी हैं पुट्ठी सीधी बातें करेंगे, नो नो ये तो बनवाई गई है, अच्छा अब ये मौका था बनवाने का। यहाँ पे लड़ाइयाँ गुलाम और अनवर की चल रही हैं, यहाँ पे टॉपिक ही और चल रहा है, लड़ाइयाँ हमारी अपनी चल रही हैं, तो हम बीच में ये लेके आएंगे? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। हमारा तो ध्यान ही इधर नहीं है शाहरुख की तरफ। खैर यहाँ पे कहता है मैं क्योंकि अपने बेटे को नहीं देख सकता था रोते हुए, मैंने तैयारी कर ली, तो अचानक से अंकल अमीन की कॉल आती है और कहता है अब वो ठीक है, तो उसको जो है मतलब हम देख लेंगे, फिर बाद में तुम ले जाना। कहता है कि जब वो बीमार था बच्चा, तो कहता है ले जाओ, मुझे पता है दोबारा कॉल ये लोग नहीं करेंगे। कितनी गलत बात है, इसको भी जनाब साथ साथ जलील कर रहे हैं, शाहरुख को भी। ये नैना जो है और ये बीना जो है, और ये मतलब पता नहीं अजीब सी कोई गेम खेल रहे हैं ये लोग। हर दूसरे दिन कहते हैं ले जाओ, हर दूसरे दिन कहते हैं नहीं हम नहीं दे रहे, बच्चा हम खुद रखेंगे। गलती नैना की, सज़ा जनाब इस टाइम अगर जिनको मिल रही है वो है अली। शाहरुख, वो अली जनाब साल का भी, आई थिंक अभी साल का हुआ है, साल का बच्चा, उसको सज़ा दी जा रही है, ठीक है जी। बर्बाद करके रख दिया इस नैना ने दूसरों वो मज़े में ना, वो मज़े की ज़िंदगी गुजारी है। वो कहती है, तुम लोग कहते हो ना ये मकाफ़ात अमल है, तो नहीं, ये बहुत अच्छा मकाफ़ात अमल है। अब भाई तेरा घर उजड़ गया है, ये वक्ती तौर की खुशी है, ये वक्ती तौर का तुम्हारा जो है ना ये चहचहाना खिलखिलाना है। ऐसी तुम अकेलेपन की चक्की में पिसोगी ना, तुम्हें याद आएगी, एक एक बात याद आएगी। यहाँ पे जो है इन लोगों को जनाब इसने डाला हुआ है एक घन चक्कर में। नैना साहबा ने खुद वो मज़े कर रही है, पार्टियों में जा रही है, और इधर जो है अली, नैना, अली, शाहरुख और वो बीना और अमीन, ये जनाब घन चक्कर बने फिर रहे हैं, घूम रहे हैं घूम रहे हैं घूम रहे हैं। खैर कहता है शाहरुख के मुझे पता है दोबारा कॉल नहीं आएगी, ये लोग मुझे नहीं दोबारा कॉल करेंगे, ठीक है जी। और कहता है कि जब जब जनाब शाहरुख ने कहा कि जब नागिन को सब पता है कि मैं अगर बच्चे को ले गया, ये सुने ज़रा, वो कहती है कि वो कहता है कि ये इस तरह से घुमा रही है चीज़ों को कि मैं अगर बच्चे को ले गया तो फिर इसके सारे पोल पट्टे खुल सकते हैं। अभी मैं इसके चुंगल में फंसा पड़ा हूँ। क्या है चुंगल? बच्चा। बच्चे के लिए उसने मुझे फंसाया हुआ है, और उसे पता है कि अगर मैं राज खोलूँगा, मैं बातें खोलूँगा, तो मुझे बच्चे से नहीं मिलने दिया जाएगा। तो ये मेरे साथ ये गेम खेल रही है। उसे पता है मैंने इसके भी सारे राज खोल देने, इसकी भी सारी बातें खोल देनी है। जो जो इसके प्लान मेरे खिलाफ थे, जिसके खिलाफ थे, वो मैं सारे प्लान खोल दूंगा। इसलिए ये बच्चा मुझे प्रॉपर नहीं हवाले करेंगे, ठीक है जी। कहता है कॉल करके नागिन ने ही रोका है कि बच्चा जो है नहीं देना, वरना ये हमारे हाथ से शाहरुख मतलब निकल जाएगा। ये मेरी ज़बान बंदी इन्होंने करवाई हुई है अली के नाम से। शाहरुख ने कहा कि एक डॉक्टर साहबा के बारे में भी मैं बता दूं कि तुम दूर हो जाओ। ऐसी बातें निकल रही हैं कि जो साथ होगा वो ज़रूर पिसेगा, ऐसी ऐसी बातें निकल के आ रही हैं। नैना के जो साथ खड़ा है ना वो भी ज़रूर पिसेगा, समझी। बाकी कहता है कि सलमा और सितारा वाला मसले के बारे में जब इसने बताया, और इसने कहा जब सितारा सऊदीया गई थी तो उसके व्यूज़, नाम, फेम, लाइफ देख के नागिन जल गई थी, बहुत जलन महसूस करती थी, तकलीफ़ में आती थी। और फिर एक प्लान बनाया गया, और प्लान बनाया ये गया कि इसको डिफेम करें, और इसको जो है प्लान बनाया गया सितारा को डिफेम करें, फिर उसमें नागिन को शामिल किया गया। ये पॉइंट नोट कीजिए नाजरीन, हमने तो नोट किए हुए हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी सारों ने किए, कुछ लोगों ने नहीं किए हुए। सितारा का नेम, फेम, पैसा देख के एक प्लान बनाया गया डिफेम करने का, फिर उसमें शामिल किया गया नागिन को। फिर सारा प्लान नागिन ने उनके साथ मिलके बनाया। बाकी यहाँ मैं ये क्लियर कर दूँ, मैं सितारा को कहीं भी ड्रॉप करने लेके आने जाने में मेरा हाथ नहीं था। ये इनका भी प्लान था नागिन का, सिर्फ जेलसी थी, डिफेम करना था, गिराना था सितारा को। तो आज देखो वो खुद, तुम लोग इस चक्की में पिस रहे हो, खुद तुम लोग इन घन चक्कर में पिस रहे हो, और तो और इसमें फिर बहुत सारे लोग पिस रहे हैं। जिसने वार किया उसके ऊपर गिर के वापस वो खुद उन्हीं के ऊपर ही आया वार। हमें याद है जब ये जो
सलमा वीडियो बनाई थी इसने, तो असगर ने डिफेंस में वीडियो बनाई थी। उसने कहा था ये पैसे के चक्कर में ऐसा कर रही है, मेरा ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, कोई बात नहीं है। मेरी बीवी अपनी बहन का प्लॉट देख बैठी है बहावलपुर वाला। वो आज भी नाजरीन वीडियो पड़ी है, आज भी वो वीडियो यूट्यूब के ऊपर फिर रही है, पड़ी है, लोगों ने ना डाउनलोड करके डाल दी थी। अच्छा, उसमें उसने वाजे तौर पे बोल दिया था। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, सलमा ने, उसने कहा पागल ना बन, तू लोगों से इधर उधर लूट घसूट करता रहा है, ये देखो मेरे चैनल पे तो पैसे बढ़ रहे हैं, लोग मुझे पैसों के ऑफ़र कर रहे हैं, मैं तो फेमस हो गई, तुम मेरे साथ खड़े हो। ना कि तुम ये कहो कि मेरी बीवी जो है पैसों के लिए कर रही है, वो मुकाबला करती है, वो जेलस होती है बहन से, वो चाहती है मैं भी वैसी बनूं, मुझे भी फेस रिवील करना है, फेस रिवील करने से मुझे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, लोग जानेंगे, बाहर अंदर निकलूंगी तो लोग पहचान करेंगे, मुझे पर्दा हटाने दो। मैंने कहा नहीं, मेरी बेटियां जवान है। उसने कहा फिर क्या हुआ, बेटियों के रिश्ते भी तो ऐसे ही होंगे। तो फिर असगर साहब बीवी के साथ मिल गए। पहले वो नहीं मिला था, पहले उसने आके उल्टा इसी को एक्सपोज किया, सलमा को। फिर बाद में उसको जब बताया गया ना कि हम तो गुर्बत की चक्की से निकलना चाहते हैं, हमारे पास गाड़ियाँ नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, किराए पे लेना पड़ता है, तेरे मेरे से भीख मंगी करके फिर हम गाड़ी लेते हैं, फिर बाहर आउटिंग पे निकलते हैं। उसे देखो वहाँ जाके वो गाड़ियाँ जो है लेती फिर रही है, यहाँ पे रह के कितनी कितनी सैलरियाँ ली हैं उसने, कितने लोग उसके दीवाने हैं। हमने भी ऐसे ही फेम हासिल करना है। तो नाजरीन, ये एक मौत का खेल था बहुत बड़ा, जो ये खेला गया था, जो आज तक खेला जा रहा है। तो इस मौत के खेल में इन लोगों ने क्या क्या गंद नहीं बका। फिर ऐसी ऐसी औरतों के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, सिर्फ सितारा पे नहीं, और भी बड़ी औरतों पे ये इल्ज़ामात लगाए गए थे। आज देखें, ये मैं कहूँगी कि खुदा का शुक्र है जिसने जो है ये इस बंदे ने खुद ही इल्ज़ाम लगाए थे और खुद ही आज उसके दिल ने गवाही दी कि नहीं, अब कुछ ज़्यादा ही हो गया है, हम कुछ ज़्यादा ही इस घन चक्कर में पिसे जा रहे हैं, मुझे आगे बताना चाहिए, बोलना चाहिए, कुछ तो बोलना चाहिए। आज उसने आके दिल से खुद बोला है, बगैर किसी प्रेशर के, कि ये सारा प्लान था डिफेम करने का, मैं नहीं जाता होता था, छोड़ के आना, लेके जाना। इससे क्या साबित होता है, छोड़ के आना, लेके जाना, आके भाई तू बयान दे दे, बस हमने बात को स्टैंप लगानी है, समझ आ रही है ना। बड्डी कहती थी मेरे पास प्रूफ है, काड़े प्रूफ। आपके इतने लॉयल सपोर्टर आपके साथ होते थे, सारी रात कॉलों पे होते थे, सारा दिन, उनको तो आपने दिए ना प्रूफ। आखिरकार फिर वो उन्होंने भी लात मार दी कि भाई ये तो झूठी औरत है। आजम जैसे खड़े थे लोग, वो भी साइड हो गए, फिर नदीम भी साइड पे हो गया, काफ़ी सारे लोग साइड पे हो गए। उन्होंने कहा ये झूठी है, ये हमें भी फंसा रही है। पता है सलमा का लास्ट बयान क्या था, मेरे पास आज भी वो रिकॉर्डिंग है। लाइवें तो उन लोगों ने प्राइवेट कर दी हैं जहाँ पे ये लाइवें होती थी। जब आज़म ने सलमा की सपोर्ट छोड़ी थी ना, तो एक लाइव हुई थी, ग्रैंड लाइव, एक कराची वाली बंदी थी उसके पैनल पे हुई थी। वहाँ पे जो है असगर और सलमा बैठे थे लाइव में, और फिर आज़म भी वहाँ पे गया। पता है सलमा ने क्या बोला था, ये मुंह पे एक जूता होता है अपने सपोर्टर के। कहती है कि चलो मैं जेलस थी, मैं बहन को डिफेम कर रही थी, बदनाम कर रही थी, फिर तुम लोगों ने मेरा साथ क्यों दिया, ये कह के पल्ला झड़वा दिया। कहती तुम लोग आगे आगे क्यों आए थे, फिर उस टाइम तू रो पिट रही थी कि मेरा साथ दो, यूट्यूब पे से बदनाम करते हैं, फिर उसके बाद जो है आप मतलब ये कह रही हैं, इस तरह से बात को घुमा रही हैं। तो खैर शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जी, बग़ैर किसी को दबाव डाले, बग़ैर किसी को कहे, शाहरुख को किसी ने नहीं कहा, वो इस टाइम अपने दर्द में पिस रहा है, वो अपनी तकलीफ़ में पिस रहा है। बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकता, उसका बच्चा तकलीफ़ में है। नैना मज़े कर रही है, वक्ती तौर के मज़े हैं, वो तो आप सबको हमें पता है, ज़िंदगी के हमारे तजर्बात हैं, हमने ऐसे लोग देखे हुए हैं जो अपना हंसता बसता घर छोड़ के ना चमकती हुई रोशनी के पीछे जाते हैं ना, वो रोशनी थोड़ी देर के लिए होती है। तो वो जो है, इसलिए शाहरुख ने आके इन नागन को जो है एक्सपोज कर दिया है, इसके प्लान को, वड्डी के प्लान को, इनके प्लान को, जो कि वाकई हसद टपकता था, वाकई नज़र इनकी थी कि यार ये आगे निकल गई तो ये हमें नहीं पूछेगी। लेकिन सितारा ने उल्टा इनको कहा था, देखो मैं तो ऑलरेडी फेमस हो गई हूँ, मैं तुम लोगों के साथ डाउन टू अर्थ आज भी बैठी हूँ, साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तुम अपना बताओ, तुम बदल तो नहीं जाओगे। हमारा तो बड़ा पुराना साथ है, हम एक साथ पले बढ़े हैं, एक ही फैमिली के लोग हैं, मुझे लगता है तुम लोग बदल जाओगे। उसने कुछ हवा का रुख देखा होगा, तो सितारा ने बोला था ना। खैर नाजरीन, आखिरकार हक की जीत हुई,
शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हम सही थे, सही खड़े थे और सही हैं, सच के साथ खड़े थे, आप भी और हम भी। आखिरकार नाकामी दुश्मनों की हुई, दुश्मन नाकाम हो गए। देखिए नाज़रीन, खुद ही सोचिए कि जो लोग अपनी शराफत के गुण गाते हैं उनका कौन कौन सा पोल पट्टा खुल के नहीं आया। किसी ने बच्चे छोड़ दिए, किसी ने हस्बैंड छोड़ दिए, किसी ने के अफेयर आ गए, किसी के पता नहीं क्या, अब वही जेड आ गए, पता नहीं क्या क्या अपने ये लेके आए हैं, क्या क्या नहीं लेके आए। बड्डी का सारा पोल पट्टा निकला, नैना का भी सारा पोल पट्टा निकला। यहाँ तक कि नैना ने पिछले दिनों शाहरुख से खुद वीडियो बनवा दी कि तुम अपने आप पे जेड के टैग लगवाओ कि तुम्हारा मेरी सहेली से चक्कर है, नाजायज ताल्लुकात हैं, इसलिए हमारी लड़ाई हुई है। समझ आ रही है बात? ये छोटी बात नहीं है, अपने आप पे भी इल्ज़ाम लगवाए, ये छोटी बात नहीं है। फिर शादी में रह के हस्बैंड को कहना तू पड़े रहना साइड पे, मैं दूसरे मर्द के साथ ज़िंदगी गुजारूंगी। समझ आ रही है? क्या कुछ गंद नहीं निकल के आया इन गंदे लोगों के। हम तो चीखते रहे हैं, वो सलमा किधर है, इस औरत के कहने पे लग के तुमने जो है वो जलील किया, लेकिन नहीं, वो तो खुद शामिल थी। बड़ी डॉन तो वो बनी बैठी थी। मामी ने तो पहले ही हिंट दे दिए थे, बोले थे कि यार ये सितारा के साथ गेम होगी नाजरीन, ये गेम होगी। इसको सऊदिया इन्होंने एम वीज़ा नहीं दिया, पहले तो कभी नहीं बुलाया, प्यार नहीं जागा इनका कभी, हसद टपकता रहा है। आज जो प्यार जाग रहा है, आंखें खोलो। सितारा वो बहन को वार्न कर रहा था कि इन्होंने चैनल बनाने, चैनल की गेम है, तुम्हारे ऊपर कुछ ना कुछ ये इल्ज़ाम डालेंगे। उस टाइम किसी को खबर थी? उस टाइम किसी को पता था? जो आज भी सितारा के हसद में ये वीडियोस बनाएंगे कि देखो जो शाहरुख से वीडियो बनवाएंगे, हम सच्चे थे। तो तुम लोग सच्चे थे ना, वो सच तुम लोगों का आज खोल गए। तुम लोगों झूठ का साथ देते रहो, झूठ के साथ खड़े रहो। बाकी अपनी दिल की खुशी के लिए तुम लोग बेशक अब वो करते रहो। और देखा जो हम सच्चे थे, तो वो शर्मिंदगी से अब तुम लोग कैसे बोलोगे, कैसे किसी की तारीफ़ कर सकते हो? नहीं, तुम लोगों ने गंदे इल्ज़ाम लगाने ही लगाने हैं और तुम लोग इसी में मशगूल ही रहोगे और ऐसे ही मरो खपोगे। खैर, यहाँ पे जो है कहते बहुत सारी बातें हैं, फिर और भी बताऊँगा। कहते ये बहुत सारे प्लान थे, बहुत सारी बातें थी और भी बताऊंगा। ये नागिन जो है ये सितारा बनना चाहती थी। किस किस को याद है? ये कहती थी कि मैं तुर्की शिफ्ट हो रही हूँ, मैं दुबई शिफ्ट हो रही हूँ, मैंने बड़ी गाड़ी लेनी है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे नाम बनाना है। ये नैना खुद आके यहाँ पे बोलती रही है, नागिन सितारा बनना चाहती थी। ये बोला है शाहरुख ने कि वो खुद फेम हासिल करना चाहती थी, इसको गिरा के। समझ आ रही है? ऐसी हालत कर दी थी ना उस औरत की, 3 बच्चों की माँ की ये हालत कर दी इस औरत ने। और ये हंसती होती थी, मौज लेती थी, मस्ती लेती थी और हेटर को जाके कहती थी अरे नहीं मरती यार, नहीं मरती है, इसको कुछ नहीं होगा। कहती है ये नहीं मरेगी। तुम अपने आप पे जाती हो, तुम जो सेल्फिश हो, तुम समझती हो सारे सबके दिल के अंदर दिल नहीं है, जिसमें दिल नहीं है, तुम्हारे अंदर नहीं है ना, तुम्हारा तो बंद हुआ पड़ा है दिल, अभी तुम्हें तो पता ही नहीं है। जब खुलेगा ना फिर पता चलेगा। अभी तुम ऐसी चक्की में हो ना कि तुम्हें खुद को ही नहीं अंदाज़ा। तुम्हें रौनक बड़ी प्यारी लग रही है, ये बड़ी भैड़ी होती है। मैंने बोला ना, किसी की गाड़ी के ऊपर बैठोगे ना तो वो गाड़ी के नीचे भी दे सकता है। अपनी सवारी पे बैठो, अपनी कमाई पे अपने दम खम से गाड़ियाँ भी लो, पैसा भी कमाओ, फिर उसका मज़ा ही और है। समझ आई ना? और दूसरों की गाड़ियों में बैठ के गरूर नहीं करना चाहिए। खैर, यहाँ पे कहता है कि ये अयाशियों में डूबी पड़ी है, मेरा बच्चा जो है बीमार है, इसकी जिम्मेदार ये नागिन खुद है, खुद ये मज़े लेती फिर रही है। इसको बेटे के साथ रहना पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता, इसको सिर्फ तारक के साथ रहना अच्छा लगता है, उसी के साथ ही मज़ा आता है। और उसके बाद जो है कहता है कि मुझे सारा पता है तारक कौन सी पार्टियाँ ऑर्गेनाइज करता है। बाकी मैं ये बताऊँ नागिन, तुम्हारा बेटा जितना दिन ये सह रहा है ना, तुम्हारे साथ वैसा बुरा होगा और बहुत बुरा होगा, इसका हिसाब देना पड़ेगा। ये एक बाप जो है उसकी अपने बच्चे की माँ को फरियाद कर रहा है और बोल रहा है। तो नाजरीन, इतना घिनौना जो खेल खेला गया था, देखो ना, इसकी बात में सच्चाई होती तो खड़ी ना रहती, बड़ी दुम दबा के भाग गई थी ना। नैना भी दुम दबा के भाग गई। तो ये दुम दबा के जो भागे थे ना, चोर थे ये लोग, इसलिए दुम दबा के भागे थे। अभी भी कुछ बंदियों कहती देखे नहीं, वो तो सच्ची थी, वो तो खड़ी रहती तो बड़ा माल कमाती, कुत्ते वाली करवा रही थी, उसके साथ कुत्ते वाली हो रही थी।
उसे बाद में होश आया कि आए मैं की कर बैठी, क्या कर बैठी, जब इसको लान तान पड़ी कि बीबी अगर तुम लोगों के घर कोई आते तो तुम लोग इल्ज़ाम लगा के भगा देते हो, इल्ज़ाम लगाते हो। तुम लोगों का घर महफूज ही नहीं है, कोई तुम लोगों के घर आता है तुम लोग, मतलब इन्होंने 1 2 3 ऐसी औरतों पे इल्ज़ाम लगाए। सितारा पे तो लगाए और औरतों पे भी लगाए। ये हाल है तुम लोगों का। तुम लोग ऐसे लोग हो, कोई महफूज नहीं है तुम लोगों के घर जो आता है। नहीं चला ना चैनल ही नहीं चला था। कितने दिन चूरन बेचती, कहते नहीं मुझे इंसाफ दिला, बंदे के साथ बगल में फिर रही है। एक दिन आई, इसने वीडियो बनाई और कहती थी कि मुझे जस्टिस दिला दो, मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते। उसी टाइम प्रेग्नेंट हो गई, उसी टाइम ड्राइविंग सीख रही है, उसी टाइम पिज़्ज़े खाने जा रही है। तो भाई हमने तो गेम पकड़ ली थी। मैं तो खुलेआम यहाँ पे मैंने आके एक पॉइंट आके यहाँ पे रख दिया कि मेरा हस्बैंड अगर ऐसे करे और मैं उसे बदनाम भी करूँ, फिर मैं उसके साथ ड्राइविंग सीख रही हूँ, फिर मैं प्रेग्नेंट भी हो रही हूँ, पिज़्ज़े भी खा रही हूँ। दूसरी सुबह ये पिज़्ज़ा खाने गई थी, पार्टी की थी इन्होंने, जब व्यूज़ ज़्यादा आ गए थे उस वीडियो पे, समझ आई। इतना बड़ा गेम खेला गया। सितारा के खिलाफ वीडियो बनाई बड़ी बहन ने, 1 मिलियन पे वीडियो जब गई तो दूसरे दिन पिज़्ज़ा खाने चली गई हस्बैंड के साथ। कुछ तो क्या यार, वही ना तू जैसे नाना का दिमाग वैसे वड्डी का दिमाग सेम। खैर भाई ये आज हम यही कहेंगे, शाहरुख जो बोला है दिल से बोला है। पहले इन्होंने जब माफ़ी मांगी थी, यकीन माने हम लोगों ने यहाँ पे आके बोल दिया था ये माफ़ी झूठी है। किस किस को याद है, पहले उन्होंने माफ़ी मांगी, हमने कहा भाई ये झूठ बोल रहे हैं, दिल से माफ़ी नहीं मांगी। वरना हम यहाँ पे कैसे देखो 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 यहाँ पे माफ़ी मांगी गई है, नहीं, हमने कहा माफ़ी मांगी गई है लेकिन दिल से नहीं मांगी गई, इसकी कोई वर्थ ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है, लग ही नहीं रहा माफ़ी मांगी है। लेकिन जो आज बोला है ना शाहरुख, दिल से बोला है, दिल से, कि ये सारा ड्रामा था, डिफेम की कहानी थी। और यही मैं अनपढ़ बंदी जो है, घरेलू औरत, मैंने घर में बैठे हुए यही तज्जिया निकाला कि देखिए नाज़रीन ये झूठ है, ये डिफेम किया जा रहा है। वही हुआ जो मैंने बोला था। मैंने कहा था सैलरी को लेके भी, क्योंकि मैं इनके व्लॉग नोट कर रही थी, मैं देख रही थी, मेरी वो बात सच साबित हुई थी। मैंने सच बोला था स्टार्टिंग में, शुरू में ही मैंने कहा सलमा, ये मैंने अल्फाज बोले थे, फिर बाद में मुझे रिग्रेट भी हुआ था। मैंने इसको कहा था तुम्हारी टांग में सरिया है, तुम पार्लर में काम नहीं करना चाहती, इसलिए तुम घर बैठ के कैमरा चला के व्यूज़ लेना चाहती हो, तो तुमने इसलिए बहन को डिफेम किया क्योंकि तुम उसकी सैलरी देख बैठी हो। ये मेरे अल्फाज थे। फिर बाद में कहा गया देखो उसे लंगड़ी बोल दिया। तो मुझे लगा कि यार ये अल्फाज शायद मैंने कहीं गलत ना बोला हो, लेकिन हाँ मेरी बात तो सदाकत में थी ना, बात मैंने सही की थी। तो देखो उस राड को लेके ना सलमा ने 3 साल में 3 वीडियो बनाई कि मैं ना पाकिस्तान आ रही हूँ, मैं ना राड निकलवा रही हूँ। कहाँ गया वो राड? मुझे तकलीफ़ होती है, मेरी टांग दर्द करती है, आज तक राड ही नहीं निकलवाया। ठीक है ना, ये भी बात मैंने बोली थी। फिर बाद में इस पर मुझे बड़ा ट्रोल किया गया कि देखो उसे लंगड़ी बोलती है। बात मेरी सही थी कि भाई वो तकलीफ़ में तो हैं, वो घर बैठ के ना कि कमाना चाहते हैं। फिर वो ऐसा हुआ कि इनको कोई फ़ायदा फिर ना हुआ, क्योंकि झूठ होता है। तुम सच्ची होती ना, साबित कदम खड़ी रहती। फेस नहीं कर पाए फेस, लॉजिक ही नहीं थी इसमें कोई प्रूफ ही नहीं था, इसमें कोई सदाकत ही नहीं थी, बिना फसला के कहानी चलाई गई। तो ये है कहानी जनाब। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो पॉइंट रखे थे, मैं आज बेशक देर से ही सही लेकिन साबित कदम रही। जब शाहरुख ने ये वीडियो सितारा के अगेंस्ट जाके बनाई थी ना, उससे पहले सितारा और साजिद और बाबर के साथ नीचे बैठ के बिरयानी खाई थी इन्होंने, उसके फ़ौरन बाद जाके ये वीडियो बनवाई गई थी और उसने बना दी। फिर इन्होंने झूठे पासपोर्ट दिखाए, झूठे कार्ड दिखाए वड्डी ने। फिर कार्ड थे जो कार्ड वहाँ पे सऊदी अरब में बहुत सारे लोग उम्रा करने जाते हैं, वहाँ पे उन्हें कहते हैं भाई अगर आप लोग आए तो हमारा फलां जगह पे होटल है, आप लोगों ने लाजमी तशरीफ़ लाना है। मतलब कार्ड तो कार्ड है, कार्ड तो हर बंदा बांट रहा होता है, दे रहा होता है। पासपोर्ट कभी एक दिखाया फटा हुआ, दूसरा फिर दूसरा दिखाया नया बना हुआ, फिर इस तरह से वो नहीं नया बना हुआ नहीं, नया वो इस तरह से कुछ क्रिएट इन्होंने चीज़ें की थी। हाँ नया बनवाया था आई थिंक, हाँ वो भी आई थिंक मुसलमान के मुंह से निकल गया था। लाइव में मैं सुन रही थी कि वो कह रही थी कि पासपोर्ट हमने नया बनवा के जनाब भेज दिया है। अरे वही फटा हुआ दिखाते ना, लोगों ने कहा ना स्टैंप दिखाओ, कुछ नहीं था इनके पास, कुछ भी नहीं था। बहुत सारे इनके पास झूठ निकले। फिर वो इन्होंने हिस्ट्री वगैरह निकाली, वो ट्रैवलिंग की और इस तरह से चीज़ें वगैरह
सारा कुछ झूठ पे था, कभी क्या बता रहे होते थे, कभी क्या बता रहे होते थे। आखिरकार खुद ही ये बोल बोल के थक गए, लोगों को यकीन दिला दिला के थक गए, किसी ने यकीन ही ना किया। आखिर सलमा रोई और कहा कि यार ये तो जुल्म है, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, स्क्रिप्ट बनाती हूँ, याद थे कहते हैं ये तो झूठ है, हम तो मानते ही नहीं हैं। लेकिन इतना कहूँगी, मत चले दूसरों को, कहते हैं दूसरों के लिए जो दुआ करोगे ना वो तुम्हारे के लिए अप्लाई होगी। तुम कहोगे ना कि या अल्लाह इसको सुख दे, सेहत दे, इसके रिस्क में बरकत डाल, तुम्हारे साथ भी वही होगा। तुम कहोगे या अल्लाह इसको बर्बाद कर, हो सकता है वो बर्बादी तुम्हारे तक लौट के आए, वो अगला मुस्तहिक ही ना हो। खैर, इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।